गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आइए बेटा, समय हो गया आप लोग का लाइव क्लास के लिए। 9 बज गया आप लोग का। जितने लोग जुड़े हुए हैं, बस एक शिकायत है आप लोग से कि भाई शेयर नहीं कर रहे आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं जोड़ पा रहे हो आप लोग। मैंने देखा कि लाइव क्लास चल रही है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो सारे कंटेंट आपका जब क्लियर हो रहा है तो बच्चे कम से कम जो लोग रेगुलर हो आप लोग, तो आप लोग शेयर करो। यानी समझ लो कि गुरु दक्षिणा में बस यही मांगा जा रहा है कि शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, बाकी और कुछ नहीं मांगा जा रहा है आपसे। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, शेयर कर दो। यही हौसला बनी रहेगी तो हम लोग आगे ही बेहतर काम करेंगे। आज व्हाइट बोर्ड है, कल डिजिटल बोर्ड होगी, कल परसों कुछ और होगा, कुछ नया होगा हमेशा। लेकिन आप बने रहोगे तब। आप बने हो और आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। मैंने बार बार बताया कि हमारे अध्ययन एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी ले सकते हो। अध्ययन एकेडमी आपके साथ तत्पर खड़ा हुआ है, सदैव खड़ा हुआ है। तो आप क्यों नहीं खड़े हो? आपको शेयर करने में कोई परेशानी हो, ये शेयर नहीं कर पाएंगे। आपको कमेंट करने में कोई परेशानी हो, अगर जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है अच्छा कम्प्लीमेंट दिया करो, लाइक कर दिया करो। इतना काम किया करो बेटा। जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो। जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास स्टडी फेसबुक ग्रुप है, जो भी ग्रुप है सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दो। फटाफट सब लोग शेयर करो। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को देखेंगे। चलिए भाई, कि जिसको जिसको चाय पीना है बता दो। चाय और पीना हो तो बोलो, चाय पिलाते हैं। तब तक शेयर कर लो। आप लोग चाय पी रहे हैं तब तक शेयर कर लो। आज हम लोग वर्गमूल पे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एफसीआई में हो गया, बैंक क्लर्क में हो गया, एसएससी में हो गया, एसएससी 10+2 में हो गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। कल के पैटर्न पे भी मैंने कराया था, आज के पैटर्न पे भी कराने वाले हैं। तो जिनको चाय पीना है एक बार बोल दो कि सर हम भी चाय पियेंगे। और पीना है तो मान लो कि मैं भी चाय पी रहा हूँ। मिलेगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि मैं चाय पी रहा हूँ। मैं तो पी रहा हूँ लेकिन आप भी मान लो। और 2 मिनट का समय है, जो भी आप लोग शेयर कर लो। आप लोग आज बेटा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा, शेयर कर दो। एक बार शेयर कर दो, कमेंट कर दो तो ठीक है। आइए चाय पीते रहेंगे और आपके क्वेश्चनों को लेके चलते रहेंगे। क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, तब तक हम चाय पी लेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है क्लियर आपको ना दिख रहा होगा। मैं बीच बीच में क्वेश्चन लिख दूंगा और उसको सॉल्व करना आपका काम है। बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर देना, पहला क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन जो हमारे एफसीआई पेपर जो कहा जाता है, एफसीआई सबसे टफेस्ट पेपर बनाती है वनडे एग्जामिनेशन में। कैट के बाद, सीडीएस के बाद एफसीआई जो होती है सबसे टफेस्ट पेपर बनाती है मैथ और रीजनिंग की। तो एफसीआई में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। बोला गया है 5 के पावर 24 का वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो वर्गमूल ही हम लोग पढ़ेंगे। 5 के पावर 24 का वर्गमूल ज्ञात कर लो। और ऑप्शन दे रखा हुआ है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा हुआ हम लोग का। ऑप्शन ए दे रखा हुआ है 5 के पावर 12। ऑप्शन बी दे रखा हुआ है 5 के पावर 23। ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 5 के पावर 2 और ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 5 के पावर 3। ये क्वेश्चन पूछा गया है एफसीआई 2012 में कि 5 के पावर 24 का वर्गमूल ज्ञात करो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसका आंसर करो जल्दी जल्दी और सभी को जोड़ो। तब तक मैं चाय पी ले रहा हूं।
किसी को भाई किसी का आंसर आया? चलो भाई, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं अच्छी बात है। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, हम लोग 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखते आंसर कर देंगे। आपको पता है मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में डालना ही डालना है इसको। 5 के पावर 24 यही होता है। इस वर्गमूल को हटाएंगे तो 5 के पावर 24 इंटू 1/2 होगा। आप पूछो क्यों होगा? क्योंकि बेटा रूल होता है कि अंडर रूट एक्स को हम लोग एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल की जो आपकी साइन है उसकी वैल्यू होती है 1/2 होता है। इसी रूल से इसको फॉलो कराएंगे हम लोग। 2 से काटें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आंसर कितना होगा? 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा हम लोग का? पहला वाला ऑप्शन हम लोग का बनेगा। 5 के पावर कितना बनेगा? 5 के पावर बनेगा हम लोग का 12, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आ जाइए। बहुत बच्चों ने सही आंसर किया हुआ है, बहुत बच्चे भटक रहे हैं, तो भटकिए मत, सही दिशा में सही डायरेक्शन में आइए। आ जाइए बेटा। आज का दूसरा क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, दूसरा क्वेश्चन बोला है, ये पूछा है SBI 2012 में पूछा हुआ है। SBI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास सामने दिख रहा है, बोला है 17/119 इंटू 98/14 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मान कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप जानते हो कि इसका ऑप्शन 4 ठो दे रखा हुआ है। ऑप्शन ए वाला दे रखा है 5, ऑप्शन बी दे रखा हुआ है 7, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 1 और ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 9। एक क्वेश्चन पूछा है हमारे SBI क्लर्क में, पूछा है 2012 में क्वेश्चन पूछा है। यानी कहाँ पूछा है? SBI में पूछा है, 2012 में क्वेश्चन पूछा है। हो ना हो यही क्वेश्चन आपके NTPC के पेपर में आ जाए। एक क्वेश्चन आपका 2012 SBI क्लर्क में पूछा हुआ, इसका आंसर करने का प्रयास करें। आप लोग आंसर करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एग्जाम पूछा हुआ है तो कुछ न कुछ सोच के पूछा होगा कि लड़का यहाँ कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। अगर थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हुआ क्वेश्चनों से तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे। तो यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बच्चे ऑप्शन कर रहे होंगे। हमने कहा कि इसको पहले हम लोग क्या करें, शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। 17 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा ये 7 बार में कटेगा। 17 7 119 होता है शायद, आप जानते हो। फिर 14 से काटेंगे, 14 7 कितना होता है? 98 होता है। सॉरी यार, रुक जाओ 1 मिनट, मैं ऊपर ही काट दिया, आपको लगे क्वेश्चन को ही मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया। मैं नीचे ही इसको सॉल्व करता हूँ। 119 हो गया, ये 98 ही रहेगा और 14 रहेगा। मैं प्रयास करता हूँ नीचे सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा बेटा 17 बटे में कितना? 119 दे रखा हुआ है, इंटू 98 बटे में कितना दे रखा है? 14 दे रखा हुआ है। इसका बोला है कि इसका वर्ग कितना होगा। यहाँ अगर काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। इसको काटते हैं 7 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन है, ये ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। ये सोचो जो बच्चा SBI 2012 में पेपर दिया होगा, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को किया होगा। इसके पीछे रीजन है कि देखो, हमने भी बोला आपसे, बार बार कहते हैं कि कंफ्यूजन लाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। आपका जहां माइंड डाइवर्ट हुआ तो आपके सामने बहुत से कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे कि अरे कौन करेगा इसका स्क्वायर निकालेगा, 17 का स्क्वायर करे, 119 का करे, 98 का करे, 14 करे, तब गुणा करे। लेकिन बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाओ, उसके बाद स्क्वायर करो। किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक होता है। लॉजिक किस बेस पे होता है? एग्जामिनर जानता है कि हम 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं और 30 सेकंड के टाइम में बच्चों को किस तरह से क्वेश्चन हैंडल करना है। आ जाइए,
क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि √6 इंटू √15 जो है 15 है बराबर किसके, x√10 के बराबर है। x√10 के क्या है, बराबर है। तो बोला है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बोला है x की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन बेटा दे रखा हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा हुआ √3, पहला ऑप्शन दे रखा हुआ कितना, √3। ऑप्शन बी दे रखा हुआ है √6, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 3 और ऑप्शन डी दे रखा हुआ है ±3। हो सकता है प्लस में भी आ जाए, हो सकता है माइनस में भी आ जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला क्या है, आंसर करने का प्रयास करो। √6 इंटू √15 इक्वल टू x√10 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। यानी √6 को, ये √6 दे रखा हुआ है इंटू √ कितना दे रखा हुआ है, 15 दे रखा हुआ है। इसको पहले हम फैक्टर करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 इंटू क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि √6 इंटू √15 दे रखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। देखो जब √6 इंटू √15 मिला हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, यानी इक्वल टू में लिख दो यहाँ पे x√ कितना, x√10 यहाँ लिख सकते हो। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो √ कितना का 15 इंटू 6 बराबर 90 आएगा, 90 आ जाएगा। 90 बराबर x√ कितना हो जाएगा, यानी मुझे 90 को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है, जिसमें √ में 10 आए अब बाकी x की वैल्यू जो आए हमको ये नहीं पता, x की वैल्यू जो आनी चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू x√ कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। 9 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√10 हो जाएगा इक्वल टू x√ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, यानी 3 आ जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आ जाइए, एएसबीआई एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 हम लोग का आपके सामने दिखेगा, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। सामने क्वेश्चन आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, √400 प्लस √0.0400 प्लस ये बोला है कि 0.0004 यही बोला गया है। इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। और ऑप्शन में क्या क्या दे रखा हुआ है, यानी पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है 0.22 ऑप्शन बी दे रखा हुआ हम लोग का 20.22 ऑप्शन सी दे रखा हुआ हम लोग का 20.202 ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 2.022। बनाने का प्रयास करें। आज के चौथा क्वेश्चन हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करें। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, बनाने का प्रयास करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 21 एग्जाम में पूछा गया है बेटा, एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के 10+2 के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी 10+2 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है आगे आने वाले पेपर में बने तो हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान देना, इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे,
अंडर रूट 400 है, अंडर रूट कितना है 400, तो अंडर रूट 400 तो है ही है। आप प्लस अंडर रूट कितना है भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 400 बटे में कितना लिख सकते हैं इसको 400 बटे में इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग कितना, किससे गुणा करेंगे 10,000 से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे। इसके पीछे दिन क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4 संख्या है। आप प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग 4 बटे में कितना लिख सकते हैं 4 बटे में इसको 10,000 लिख सकते हैं। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हम कह सकते हैं 400 को तोड़ेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे में 100 हो जाएगा। ये निकलेगा तो 20 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये निकलेगा कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे में 100 हो जाएगा। यानी आपका रिजल्ट जो हो जाएगा 20 प्लस यानी कह सकते हैं कि 0.2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 0.02 हो जाएगा। इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 से 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा इतना यहाँ पे, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा बी 20.22 हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। 20.22 हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो यहाँ आप सेशन में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, आप किताब खोलो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अध्ययन एकेडमी की मैथ्स की जो बुक है एक बहुत अच्छी बुक है। सच में जब मैंने बुक देखा उसको जब देखा मैंने कहा कि इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं उसमें कि बच्चा एक बार सॉल्व कर ले जाए तो उसको दोबारा किसी मैथ की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने जब क्वेश्चन देखा वहाँ के, मैंने कहा कि इसको इस बुक में CDS से लेके NDA से लेके FCI से लेके SSC से लेके हर एग्जाम के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अगर आप इसको बुक को सॉल्व कर ले जाते हो पूरा तो दोबारा आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में अगर जैसे डिजिटल बोर्ड हुआ हम लोग के पास तो हम लोग पूरी अध्ययन एकेडमी की मैथ्स की बुक सॉल्व कराएंगे, डिजिटल बोर्ड पे पूरी सॉल्व कराएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार आप बुक लेके रिवाइज कर लो। आ जाइए, ये कितने क्वेश्चन हो गए हम लोग के 4 क्वेश्चन हो गए बेटा। ये 4 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का 5 नंबर वो आपके साथ होगा, आपके सामने होगा। बनाने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, लॉजिक लगाने का प्रयास करिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम लोग का, 5 में क्या बोला है, इन टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। बोला है कि अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट कितना 81 दे रखा हुआ है। बोला इसका मान कितना होगा। एक क्वेश्चन 10+2 में पूछा है, 10+2 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ कन्फ्यूजन क्या होती है बताने का प्रयास करिएगा, बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है 9, ऑप्शन बी दे रखा हुआ है 7, ऑप्शन सी दे रखा है 11, ऑप्शन डी दे रखा है अंडर रूट 111। बताने का प्रयास करिएगा। देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन तो बनते हैं यार 9 प्लस अंडर रूट 81 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ है। 9 इंटू अंडर रूट 81 दिया हो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो शायद दिक्कत हो जाती हम लोग के सामने। सारी वैल्यू किस में आती, अंडर रूट में ही आती। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, कहेंगे ये अंडर रूट कितना है हम लोग का 40 है, आप प्लस अंडर रूट 9 हो गया, और इंटू 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 के रूप में निकलेगा। हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट 40 हो जाएगा और 9 डबल 9 तो निकालोगे तो एक 9 आएगा, तो 40 प्लस 9 बराबर कितना होगा 49। यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा, किसका होगा भाई 7। यानी ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का 7। यानी ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का बी। एक क्वेश्चन 10+2 2013 का पूछा गया है, यानी 2013 में SSC में क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 के पेपर में। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट, कल के सेशन में मैंने आपको कराया था। कल के सेशन में मैंने RRB से लेके FCI से लेके जहां क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। और आज भी मैं कुछ क्वेश्चनों को लेके आया हूं। मैंने कल बताया था आपको कि 10-12 क्वेश्चन मैं कल भी सॉल्व कराऊंगा आपको इसी वर्गमूल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग से क्या बोला है, शानदार क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करिएगा। बोला है कि अंडर रूट 337 प्लस अंडर रूट 561 प्लस अंडर रूट 225, ध्यान देखिएगा। और फिर बाहर दिया है प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 576 बटे में कितना 8, 576 बटे में 8, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू होगी क्या होगी। क्वेश्चन पूछा गया एसबीआई में, पूछा गया है 2015 में, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। वो कहाँ पूछा गया, एसबीआई पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, ऑप्शन ए है आपका 51, ऑप्शन बी आपका है 59, ऑप्शन सी आपका है 53, ऑप्शन डी आपका है 42, ऑप्शन ई जो है आपका बना है 45। ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन बने हुए हैं। और आप बैंकों के पेपर में देखेंगे अधिकतर 5 ऑप्शन बनाए जाते हैं, अधिकतर 5 ऑप्शन आपको बनते हैं। ये 5 ऑप्शन बने हैं, करेंगे कैसे आप लोग, करने का तरीका क्या होगा बेटा, ध्यान देना। हम लोग यहाँ से राइट साइड से करना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 337 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 225, किसका स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर होगा, तो ये 561 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 561 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 576 बटे में कितना 8, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 561 प्लस 15। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना भाई आपको मिलेगा, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। ध्यान देना, हम लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। ये 337 आप प्लस ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 576, जिसका किसका स्क्वायर होगा, ये 24 का स्क्वायर होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस बाहर है 576 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पे 4 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई 361 हो जाएगा, 361 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 576 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब 361 किसका वर्गमूल है 19 का स्क्वायर होता है, 19 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 576 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 576 बटे में 8 माइनस हो जाएगा 19। इसको सॉल्व करना, देखना कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करना, देखना कितना आ रहा है, यानी 576 बटे में 8 माइनस 19। या तो एलसीएम ले लो, 19 बटे 1 कर दो, 8 और 1 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या तो 19 में 8 का गुणा करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, 19 अठे कितना होता है 152 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 576 माइनस 152 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और एक कितना हो जाएगा भाई 5 में से 4 बचेगा, 424 बटे में 8 हो जाएगा। 8 छक्के कितना होता है हम लोग का 8 पचे 40 हो जाएगा, और 8 त्रिका 24, यानी कितना ऑप्शन हो जाएगा 53। यानी कह सकते हैं 53 कहाँ बना हुआ है सी वाला, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। आ जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन एसबीआई पीओ में पूछा था 2015 में। सोचो पीओ का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लेंदी बनाएगा ही बनाएगा, और सारे क्वेश्चन आसान तो बना नहीं सकता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेंदी बनाएगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है हम लोग का है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है भाई, बोला है कि अंडर रूट
√1 प्लस x बटे में 144 बराबर 13 बटे में 12 है। 13 बटे में 12 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस x बटे में 144 बराबर 13 बटे में 12 दे रखा हुआ है। 13 बटे में 12 दे रखा हुआ है तो यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे 12, इसको दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। अगर ऐसे अगर फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो पहले मैं दो तरीके बता रहा हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 13 है, सी की वैल्यू कितनी है 27 है और डी की वैल्यू कितनी है 25 है। हम कहते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इसका वर्ग करोगे तो 1 प्लस x बटे में कितना होगा 144 आ जाएगा, यही आएगा बराबर ये होगा 169 बटे में कितना होगा 144 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको इस फॉर्म में लिखो 1 प्लस x बटे में 144 इक्वल टू 144 से कम 144 बचेगा कितना 144 से भाग दोगे आप लोग एक बार में जाएगा और कितना बचेगा 144 में 13 यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 144 जो आपको दे रखा हुआ है अगर यहाँ वर्ग करते हैं तो 144 बटे 169 होता है। एक इसका वर्गमूल आपको दिख रहा है, वर्गमूल आपको दिख रहा है 13 बटे में 12 का, वही सामने आपको दिख रहा है 13 बटे में 12। या तो एक काम करिए यहीं से छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट यहाँ करिए आप लोग, अंडर रूट वर्ग करना मत करिए, वर्ग छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। आप एक काम करिए यहाँ पे आप सीधे इस क्वेश्चन को लीजिए और 1 प्लस x बटे में 144 आ रहा है इक्वल टू 13 है, इसको उसको इस फॉर्म में लिखिए 12 कम 12, 12 से 1 बटे में कितना हो जाएगा 12। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसी फॉर्म में होगा, ये भी किस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा। ए 144 का वर्गमूल किए तो 12 आया हुआ है, एक का फॉर्म तो एक का फॉर्म है ही है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल बन जाएगा। ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता हमको नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा पहला वाला। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा ना तो कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन कन्फ्यूजन जब पैदा करता है तो थोड़ी बहुत परेशानी सबको हो जाती है। अगर आप एग्जाम में गए थोड़ा बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, यानी थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट आपका हो गया तो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आ जाइए, जो क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का है 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया एसएससी में, बोला गया है कि एक पूर्ण वर्ग के रूप में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला है, एक पूर्ण वर्ग के रूप में नजदीक में आने वाला वर्ष है। यानी एक क्वेश्चन 2017 एसएससी में पूछा गया है और ऑप्शन दे रखा हो कितना 2018, ऑप्शन बी दे रखा है 2020, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 2025, ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 2032। तो सबसे पहले मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज़ बताया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं इकाई के स्थान पे नहीं आ सकती। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे नहीं आ सकती कौन, 0 आएगा तो डबल पेयर के साथ आएगा, 5 आएगा तो 2 के साथ आएगा, 2 नहीं आ सकती है, 2 नहीं आ सकती है, 3 नहीं आ सकती है, 7 नहीं आ सकती है, 8 नहीं आ सकती है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 8 आया है तो पहले वर्ग तो होगा ही नहीं, केवल एक 0 आया तो पहले वर्ग होगा नहीं, भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 2 आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचे कौन 2025। यानी नज़दीकी वर्ष कौन है हम लोग का 2025। ये 17 में पूछा था इसलिए 2018 को भी कैरी कर लिया था, यानी 2025।
अब 2025 किसका वर्ग होगा? आपको मैंने बताया था कि जब 2025 दिख रहा है वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 दिख रहा है, 25 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर होगा। 20 को 2 पार्टों में तोड़ेंगे, 4 गुणे 5, इनका अंतर कितना मिले? 1, यानी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? यानी 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। तो बेटा आज के लिए इतना ही सेशन। अब हम लोग कल की जो क्लास होगी इसमें हम लोग घनमूल पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, घनमूल पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग करंडी पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ लेके चलेंगे। ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से आपकी क्लास चलती रहेगी। लेकिन शिकायत बस इतनी है कि आप लोग क्लास को आप अटेंड तो कर रहे हो जितने लोग हो, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। शेयर करते रहो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें। कंटेंट उनको अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।